वो रिपब्लिक डे परेड एक फटीचर मुल्क वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। इस कंगाली में भी कमाल देखिए कि पाकिस्तान की बमों से मोहब्बत कम ही नहीं हो रही है। दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोग भूख से मर जाएं कोई बात नहीं, लोगों को एजुकेशन न मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब डिफेंस की बात आती है राइट तो फिर पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं हट पाता। पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया जिस मिसाइल को बनाने में अमेरिका रूस जैसी महाशक्तियों के पसीने छूट गए, उसका मास्टर पाकिस्तान कैसे बना? इस्लामिक वर्ल्ड में अपने आप को एक मुखिया के तौर पे पेश करना चाहिए। वो परमाणु बमों की गिनती के मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? अब समय आ गया है साहब कि सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे कि बहुत बड़ी फौज है, टेररिस्ट को जाके मारेंगे, पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं। क्यों नहीं कहेंगे जब खतरे बढ़ रहे हैं? इस स्टेटमेंट देने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन एबल्ड कंट्री है। ये तो अभी ये करे क्या, बचपना है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी हमने मारी है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया इसलिए भी डरी हुई है। साल 2025 तक पाकिस्तान करीब 250 परमाणु हथियार बना लेगा। नॉर्थ कोरिया से ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान। क्या होगा अगर पाकिस्तान ने परमाणु मिसाइलें भारत पर छोड़ दी? कदीर खान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि वो रावलपिंडी के कहूटा से परमाणु मिसाइल छोड़कर दिल्ली को 5 मिनट में तबाह कर सकते हैं। भारत भले ही परमाणु युद्ध की शुरुआत न करे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर, भोपाल, लखनऊ और पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है। इस दिन भी पाकिस्तान के जनरल्स ये समझ लेंगे को इंडिया को परास्त कर सकते हैं, उसी दिन भारत पर अटैक कर दें। जी तो फ्रेंड्स, इंडियन मीडिया पाकिस्तानी असलियत देखकर रलसा तारी हो गया, तो वीडियो में लाइक जो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रियल और जेन्युइन न्यूज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। कमाल देखिए कि पाकिस्तान की बमों से मोहब्बत कम ही नहीं हो रही। पाकिस्तान ब्रिटेन तक को पीछे छोड़कर परमाणु बमों के मामले में दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। गरीबी, कंगाली और भूखमरी के बावजूद पाकिस्तान बम बम है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान जिस तेजी से एटम बम बना रहा है, उसे देखते हुए वो जल्द ही दुनिया के उन 5 शक्तिशाली देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। अमेरिकी एजेंसी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंस, उसका कहना है कि पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पाकिस्तान खतरनाक परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रहा है। और जिस तेजी से परमाणु हथियारों को बनाता जा रहा है, उससे 2025 तक के परमाणु बमों की तादाद 250 तक पहुंच जाएगी। और इस तरह वो परमाणु बमों की गिनती के मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया के ताकतवर मुल्कों के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में यानी कि साल 2022 से 2023 के बीच भारत से ज्यादा परमाणु हथियार अपने जखीरे में जमा कर लिया है। सिप्री ने कहा है कि 2022 में पाकिस्तान के पास कुल 165 परमाणु हथियार थे। 2023 में पाकिस्तान ने इसे बढ़ाकर 170 कर लिया है, यानी कि 1 साल में पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु हथियार बनाए हैं। देखकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी आवाम को भूखा रखकर भी परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। परमाणु बमों के मामले में तब बस रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन ही पाकिस्तान से आगे होंगे। और किसी प्रकार का अभी तक पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है, जैसा कि ईरान के ऊपर है या नॉर्थ कोरिया के ऊपर है। या पाकिस्तान जो है इसमें वृद्धि करता रहेगा, क्योंकि वो आने वाले समय में इस्लामिक वर्ल्ड में अपने आप को एक मुखिया के तौर पे पेश करना चाहता है। वो रिपब्लिक डे परेड के लिए एक फटीचर मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो 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 अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। मेरा सिंपल सीधा सवाल, 2
आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? अब समय आ गया है साहब कि सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ। वो दिखाएगी आपको वो क्या, कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहाँ पे होगी। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं। तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? आप क्यों नहीं उसको देखते? हम हथियार रूस से ले रहे हैं, हथियार की कोई कमी नहीं है रूस के पास, मैन पावर की किल्लत थी। और जब तक उसने मैन पावर नहीं बढ़ाई उसके बुरे हाल हो गए थे। हम जब खासकर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो, अपनी तरफ करो? अरे साहब, ये मोदी 2.0 सरकार ने पहले कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे पाकिस्तानी फौज को, कुछ नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के पास, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए थ्रेट मानते हैं आप पाकिस्तान को? क्योंकि इसको लेकर के कई बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान तो अब स्ट्रेटेजिक थ्रेट है ही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस स्टेटमेंट देने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन एबल्ड कंट्री है। सो स्ट्रेटेजिक थ्रेट की अगर मैं बात करूं तो अगर पाकिस्तान ज़रूरत पड़े तो न्यूक्लियर एसेट्स का इस्तेमाल या तो वो अपनी ज़मीन पे अगर हम अंदर जाएं या वो हमारे ऊपर भी कर सकता है, लेकिन उसके काउंटर्स हैं उसमें। ये वहाँ के लोगों को इस चीज़ पे बहुत फ़क्र है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो फिर हमसे घबरा कर। इनफैक्ट हमारे भी देश में ये चीज़ बोला गया है कि पाकिस्तान से थोड़ा ये भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि थोड़ा आप संभल करके रहिए उनके पास, क्योंकि पीओके को लेकर के जब बात चल रही थी तो ये भी बात बोली गई कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो थोड़ा सा आप उनसे एक उचित दूरी बनाए रखें, रेस्ट्रेन फॉलो करें उनके साथ डील करने में। दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, चाइना एंड पाकिस्तान, हम तो दुश्मनों से साहब घिरे हुए हैं। ये तो भी ये करे, क्या बचपना है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी हमने मारी है, ये हमारे ऊपर मुनस्सर है साहब कि हम कब तक मुंह पे थपड़काते रहेंगे। कई लोगों को जो मेरे घर भी आके मेरे को बोलते हैं हम फौज में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मैंने कहा तुमने लड़ाई लड़ी है, नहीं लड़ी तो चुप रहो, शट अप। बोल जरा सोचिए, अगर 2 परमाणु बमों ने जापान का ये हाल किया तो 15,000 से ज्यादा परमाणु बम इस धरती का क्या हाल करेंगे? पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया इसलिए भी डरी हुई है क्योंकि यहाँ सरकार भी सरकार नहीं चलाती है, क्योंकि ये काम भी पाकिस्तानी सेना ने अपने हाथों में ले रखा है। और अगर पाकिस्तान में परमाणु बमों को बनाने की रफ्तार ऐसे ही जारी रही तो बहुत जल्द वो इंग्लैंड को पीछे छोड़कर परमाणु हथियारों के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। तक पाकिस्तान करीब 250 परमाणु हथियार बना लेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसी तरह बमों की गिनती बढ़ाता रहा तो जाहिर है उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिलहाल बेहद कड़वे हैं और फिर कहीं भारत पाक के बीच परमाणु जंग शुरू हो गई तो क्या होगा? जी हाँ, अगर गलती से भारत पाकिस्तान के बीच जंग हो गई, मगर इसका असर न सिर्फ बाकी पड़ोसी मुल्कों बल्कि आधी दुनिया को भी झेलना पड़ेगा। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे आर्मी को? मतलब I mean, I can't understand. Ceasefire, क्यों? सबसे अच्छा हमारा What do they bloody need a ceasefire for? का सवाल है, मैं ये मानता हूँ क्या स्टेबल हरकत के ज़ुमरे में आता है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं मुफ्त में और फिर सब्सक्राइब नहीं करते, और कुछ लोग तो देख के अनलाइक भी करते हैं वीडियो को। तो इस तरह की हरकत करने से बाज रहना चाहिए, लाजमी से लाइक करना चाहिए, तो सब्सक्राइब करना चाहिए।
प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।